हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रिंस सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिश्रा शॉर्ट हैंड में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इंग्लिश लर्निंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसी के सीरीज़ में कल हमारा पहला वीडियो आया था जिसमें कि हमने देखा था कि सेंटेंसेस और उसके क्या टाइप्स होते हैं। अब इस सीरीज़ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम कवर करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस सीरीज़ के साथ जुड़िए। जैसे जैसे ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाएगी आपकी इंग्लिश लर्निंग बेहतर होती जाएगी और इंग्लिश कितनी ज़रूरी है ये आप सभी जानते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। अब इसकी लिटरल मीनिंग में अगर हम जाए तो पार्ट यानी कि भाग या फिर कह सकते हैं हिस्सा। किसका? हमारी स्पीच का। स्पीच का मतलब भाषण या फिर हमारे भाषण शब्द यानी कि जो हमारी भाषा होती है, जो हम भाषा में अपनी भाषा में कुछ कहते हैं उसे कहा जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम जो स्पीच देते हैं, हम जो बोलते हैं, हम जो बताते हैं लोगों को, उस पूरी स्पीच में हमारे जो कुछ पार्ट्स होते हैं उसके छोटे छोटे, उसमें हम नाउन भी होता है, प्रोनाउन भी होता है, एडवर्ब भी होता है, एडजेक्टिव होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो हिस्सों में वहाँ पर मौजूद होती हैं। अब एक सेंटेंस में कई सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच अवेलेबल होती हैं। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, हम इस पर अब चर्चा करते हैं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली चीज आपके माइंड में जो आई होगी वो थी नाउन। अब ये नाउन जो है वो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और उसके बाद कंजंक्शन, प्रीपोजिशन और फाइनली इंटरजेक्शन। ये एक जो हमारे हैं ये हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जो हमारे स्पीच के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। यानी कि ये जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो महल तैयार होगा वो हमारे इन्हीं 8 ईंटों के बेस पर, आधार पर शुरू होगा। तो अब इस पार्ट ऑफ स्पीच में हम धीरे धीरे सीरीज को आगे लेकर जाएंगे और आज हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे नाउन से। जैसा कि आप सभी को याद होगा, बचपन में सबसे ज़्यादा अगर डेफिनेशन किसी चीज़ की रटी होती थी तो वो हमारे जुबान पे होती थी नाउन की। कोई भी पूछता था अगर इंग्लिश के बारे में, सबसे पहले होता था व्हाट इज नाउन, और हम भी बड़े प्यार से हंसते खेलते भाव बताते नाउन द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। तो चलिए उसी एरा को फिर से जीते हैं और आज हम शुरू करते हैं नाउन के बारे में। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन। डेफिनेशन आप सभी को पता ही है। नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और फीलिंग। और अगर इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जो भी ऐसी चीज़ है जिसे हम टच कर सकते हैं या फिर जिसे हम फील कर सकते हैं उसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं एज अ नाउन। कि आखिर कोई भी चीज़ जो है जिसे हम टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं उसे हम नाउन कह सकते हैं। लाइक ये मार्कर, मैं इसे टच कर सकता हूँ, ये नाउन है। और आप मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ पढ़ रहे हैं, ये जानकर मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये जो मेरी अच्छा लगने वाली जो फीलिंग है, जो मुझे खुशी की जो फीलिंग है, ये भी नाउन है क्योंकि मैं इसे खुशी को फील कर पा रहा हूँ। तो ये एक सिंपल सा तरीका ऐसा है, कोई वर्ड आपने लिया, उसको देखकर आपको पहचानना है। ग्रामेटिकल मेथड अगर नहीं है आपको समझ में आ रहा तो बस इतना याद रखिए कि अगर उसे आप टच कर सकते हैं तो वो नाउन है, अगर उसे आप फील कर सकते हैं तो वो नाउन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं आपको यहाँ से वहाँ टच नहीं कर सकता तो आप नाउन नहीं है, आप भी नाउन है।
तो अब देखते हैं नाउन के पार्ट्स। नाउन को अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो स्टार्टिंग में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल क्या होता है? काउंटेबल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जिसे हम गिन सकें, जिसे हम काउंट कर सकें, उसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। और जिस केस में हम उसे काउंट ना कर सकें वहां पर हम उसे कहेंगे कि ये अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि अनकाउंटेबल नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते और इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये बेसिक लेवल पे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ ये नाउन कैसी है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। लाइक ये मार्कर जो है इसको हम काउंट कर सकते हैं आखिर कितने मार्कर हैं। तो ये तो हो गया हाँ काउंटेबल नाउन। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए हैप्पीनेस, जो फीलिंग आ रही है ये भी नाउन है, लेकिन क्या हम इसे काउंट कर सकते हैं? नहीं काउंट कर सकते। कितना खुश है, कोई आपसे पूछता है भाई आप बता पाते हो कि जैसे मैं आप मुझसे पूछोगे कि ये कितने मार्कर, मैं बता सकूंगा हाँ ये 1 मार्कर है। लेकिन मैं आपसे पूछूं, अगर आप मुझसे पूछोगे आप कितने खुश हैं, तो मैं क्या बताऊंगा कितना खुश है, मैं काउंट नहीं कर सकता। हाँ मैं बहुत खुश हूँ या मैं थोड़ा सा खुश हूँ, मैं ज़्यादा खुश हूँ, मैं कम खुश हूँ, तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते। इसलिए ये आएगा अनकाउंटेबल नाउन में, और जिसे हम काउंट कर सकेंगे वो आएगा काउंटेबल नाउन में। तो ये बेसिक लेवल है। अब इसके हम और आगे देखते हैं आखिर नाउन को किस तरह से विभाजित किया गया है, कि किस तरह के कौन कौन से पार्ट्स हैं नाउन के। हम आगे अब इसमें देखते हैं कि आखिर और किस तरह से विभाजित किया गया है नाउन के भागों को। अब हम देखते हैं नाउन के काइंड्स। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के कितने काइंड्स होते हैं? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हो जाएगा कॉमन नाउन, जो आमतौर पर होता है कॉमन नाउन। उसके बाद प्रॉपर नाउन। तीसरा पार्ट किसी कलेक्शन को डिनोट करने के लिए कलेक्टिव नाउन। और चौथा पार्ट जो कि फीलिंग बेस्ड होता है, इसे हम कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और पांचवा और आखिरी पार्ट इसका जो है वो है मटेरियल नाउन। तो ये जो नाउन के जो काइंड्स हैं जिसे डिवाइड किया गया है, कि इसमें सबसे पहला है जो है वो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये नाउन के 5 पार्ट्स हैं। अब इसको हम थोड़ा सा डीप में स्टडी करेंगे कि आखिर हर नाउन का जो प्रकार है वो कॉमन नाउन क्यों है, क्यों उसे कॉमन नाउन कहा जाता है और किसे कॉमन नाउन कहा जाता है, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी किस में देखी जाती है, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। धीरे धीरे हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो अब इसके पहले पार्ट्स को हम शुरू करते हैं। तो पहला इसका जो पार्ट है वो है कॉमन नाउन, जिसे कि हिंदी में जातिवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कॉमन नाउन के बारे में। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन ऐसे नाउन को कहते हैं जो कि किसी कॉमन सी जगह को, चीज़ को जो कॉमन नाउन डिनोट करे, यानी कि कॉमन प्लेस, कॉमन पर्सन, कॉमन थिंग को। जैसे कि स्कूल, या फिर सिंपल सा उदाहरण आपको रिलेट करने के लिए बताऊं कि जैसे कि एक यूट्यूब चैनल, अगर मैं आपको ये बताऊं यूट्यूब चैनल, तो यूट्यूब चैनल एक कॉमन चैनल है। कई सारे यूट्यूब चैनल होते हैं, किसी का भी यूट्यूब चैनल हो सकता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आया है कि हाँ यही। तो जो कॉमन चीज़ें होती हैं उसे हम कह सकते हैं हाँ ये कॉमन नाउन है। अब जब हम आगे पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, तब यहाँ समझ में आएगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में मेन डिफरेंस क्या है। कॉमन नाउन के बेसिकली आप ये याद रख सकते हैं कि जो कॉमन चीज़ों को डिनोट करे, जो कॉमन नाउन को डिनोट करे। लाइक जैसे कि कह सकते हैं कोई लड़का, बॉय। अब यदि इसके किसी का नाम नहीं स्पेसिफाइड है यहाँ पर, जब उसका आधार कार्ड लगाएंगे तब पता चलेगा आखिर वो कौन है। अभी तक हमारे पास सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन कि वो एक लड़का है, और लड़का कोई भी हो सकता है, एक कॉमन सी चीज़ है लड़का। लड़के हैं, कई सारे लड़के हैं, तो इसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है हमारे पास, कॉमन है यानी जाति है। जिसे विभाजित किया गया कि हाँ जैसे जानवर कह सकते हैं कि हाँ एनिमल। अब ये एनिमल कौन सा है, शेर है, चीता है कि भालू है, आपको पता नहीं है। अब कोई ऐसा तो आपने जैसे बता दिया एनिमल है, आप उसे जाके हाथ में डालो, कुत्ता भी हो सकता है, शेर भी हो सकता है। तो ये रहा कॉमन नाउन जो कि डिनोट करता है हमारे लिए कॉमन नाउन को, जैसे कि कॉमन चीज़ों को। और अब जब हम अगले पार्ट में जाएंगे, जो दूसरा इसका पार्ट है वो है प्रॉपर नाउन।
अब गेम चेंज होता है यहाँ पर। अभी तक हमने देखा कि कॉमन नाउन में क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा में एक कैटेगरी टाइप की होती है, जैसे कॉमन कैटेगरी, उसमें जो चीज़ें आती हैं वो बता दिया गया कि हाँ ये वो है। अब जैसे कि ये मार्कर ही आप देख लीजिए, ये कॉमन नाउन है क्योंकि मार्कर किसी का भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब अभी तक ये मार्कर कॉमन है, पर ये प्रॉपर मार्कर कब बनेगा, प्रॉपर नाउन में कब आएगा, जब इसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा से हिंदी में कहा जाता है, जब इसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज तय कर दिया कि हाँ ये यही है। और यहाँ पर अगर हम इस मार्कर की बात करें तो ये जो ऊपर कॉमन था, अब मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये मार्कर, मैं इसका नाम नहीं ले सकता, पता नहीं ब्रांड वाले कहीं कॉपीराइट न डाल दें, तो ये जिस कंपनी का ब्रांड है, मान लेते हैं कैमलिन का, ये हो गया कैमलिन मार्कर, तो ये यहाँ पर प्रॉपर हो गया। इसी तरह बात करते हैं स्कूल की, स्कूल एक कॉमन था, अब यहाँ पर क्या मैंने बता दिया कि दया भारती स्कूल, तो ये स्पेसिफिक हो गया कि हाँ कौन सी स्कूल, दया भारती स्कूल, और कोई स्कूल यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि ये प्रॉपर नाम बता दिया गया यहाँ पर। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल रिलेट करने के लिए जैसे मैंने आपको यूट्यूब चैनल, लेकिन अब अगर यहाँ पर इसको प्रॉपर करना हो तो मैं बता दूं कि मिश्रा शॉर्ट हैंड, ये जो यूट्यूब चैनल है, अब यूट्यूब चैनल ये वाला सिर्फ वही है जिसपे आप इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये कॉमन यूट्यूब चैनल में नहीं है। ये कॉमन यूट्यूब चैनल में किसी का भी हो सकता है, कैरी मिनाती का हो सकता है, अमित पढ़ाना का हो सकता है, तो ये किसी का भी हो सकता है, वो कॉमन नाउन में था। लेकिन जब ये प्रॉपर नाउन आ रहा है कब, जब हम स्पेसिफिक दे रहे हैं, इसको प्रॉपर नाम दे रहे हैं कि हाँ मिश्रा शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल, ये यहाँ पर गेम चेंज होता है। कॉमन और प्रॉपर में ये एक मेन डिफरेंस है। कॉमन में वो कैटेगरी में होता है, कोई निश्चित नहीं होता, लेकिन प्रॉपर नाउन में क्या होता है, वो चीज़ क्लियर होती है, एक स्पेसिफिक होता है कि हाँ ये यही है। अब एनिमल की बात करें जरा, तो यहाँ पर एनिमल था, अब अगर यहाँ पर हम लिख देंगे लॉयन, तो ये हो जाएगा प्रॉपर नाउन कि हाँ ये लॉयन एनिमल है। कौन सा एनिमल है, लॉयन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार पे, और तीसरा जो टाइप है वो हमारा होगा कलेक्टिव नाउन। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है यहाँ पर कि हाँ ये कलेक्टिव है, यानी कि एक कलेक्शन है किसी चीज़ों का, ग्रुप है, एक समूह है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कल के सेंटेंस के एग्जांपल में, उससे रिलेट अगर आपको करूँ तो जैसे कि एक वर्ड है, मैंने लिखा और, ये अब इसी को जब हम फैन बॉय से जोड़ देंगे, मैंने बताया था फॉर एंड नॉर, तो ये ग्रुप जो बन जा रहा है फैन बॉयज वर्ड का, इसे आप रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये कलेक्टिव नाउन में, क्योंकि यहाँ पर एक कलेक्शन है। और इससे भी सीधा सा और सिंपल सा उदाहरण है कि जो झुंड, एक तरह से आप कह सकते हैं। लाइक अगर मैं आपको ये कहूँ कि हाँ लॉयन, तो ये क्या है, ये एक प्रॉपर नाउन है अभी तक, क्योंकि यहाँ पर एक शेर की बात की जा रही है। लेकिन अगर यहाँ पर कई सारे शेर आ जाएं, किसी जंगल में आप फंस जाएं, तो वहां पर आपको जो कलेक्शन दिखे एक लॉयन का, शेरों का एक समूह दिखे, तो उसके लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं प्राइड। तो ये जो प्राइड वर्ड होगा, ये क्या डिनोट करता है, कई सारे लॉयन, यानी कि शेरों का एक समूह, शेरों का झुंड, तो उसे हम कहेंगे प्राइड। तो ये लॉयन जो था ये होगा प्रॉपर नाउन, लेकिन जब हम बात करेंगे प्राइड की तो ये हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के लिए आप बेसिकली यही समझ लीजिए कि ऐसे नाउन जिसमें हम कलेक्शन की बात करें, कलेक्शन ऑफ पर्सन, थिंग्स, जहां पर हम कलेक्शन की बात करते हैं वहां पर आता है कलेक्टिव नाउन। अब जैसे कि जो हमारे जो कैटल्स होते हैं उनका जो ग्रुप होता है उसको कहा जाता है फ्लीट। तो ये जो ग्रुप में जब चीजें आती हैं, जब कलेक्शन में कोई चीज हो तो उसे वहां पर ही होता है कलेक्शन नाउन। जैसे कि मैं सबसे आसानी से एग्जांपल रिलेट करने के लिए आपको बताऊं, जैसे मैंने कहा कि एनिमल, ये यहाँ पर क्या है, एक हमारा कॉमन नाउन है कि हाँ एनिमल है यहाँ पर। उसके बाद जब लॉयन की बात कर दी मैंने, तो यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब एक ग्रुप है लॉयन का, उसमें कई सारे शेर हैं, तो ये हो गया कलेक्शन नाउन। अब आगे से हम रिलेट करते जाएंगे जब हम पढ़ेंगे कि अगला हमारा कौन सा काइंड है।
और हमारा जो अगला पार्ट है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये ऐसा नाउन है, नाउन का ऐसा काइंड है जिसे आप आसानी से रिलेट कर पाएंगे। ये बेसिकली हमारे अंदर होता है, हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, आइडिया होता है, जो विचार होता है, उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें तो इसमें कई जो फीलिंग होती है हमारे दिल की हो, दिमाग की हो, दिल की फीलिंग्स हो, दिमाग के विचार हो, या फिर दोनों का मिला जुला संयोग हो, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं जो यहाँ पर भाव को डिनोट करता है, जो हमारी फीलिंग्स को डिनोट करे। हमारी आइडियाज़ के बारे में बात करें, वहाँ पे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा जब आप देखेंगे। इसमें एग्जांपल क्या हो सकता है? लव, हेट, ब्रेवरी, ये जो फीलिंग्स हैं, हमारे आइडिया हैं, वो होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे कि पहले एग्जांपल से आपको रीड करूँ, मैंने बताया आपको क्या, यहाँ एनिमल है। एनिमल क्या है? कॉमन नाउन है। फिर ये प्रॉपर नाउन में आके लॉयन हो गया। फिर ये जब आगे आया ग्रुप में तो हो गया प्राइड। और अब शेरों के जो ग्रुप की इसकी बात की जाए कि इसमें जितने भी शेर हैं सब के सब बहुत ही खतरनाक है, बहादुर हैं। ये हाथी का भी शिकार कर लेते हैं, बड़े से बड़े जानवर का। तो यहाँ पर ये क्या दिखा रहे हैं? अपनी ब्रेवरी। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम कि इन्हें देखकर आपकी गाड़ी चौंक लेने लगी, आपको डर लगने लगा। तो यहाँ पर ये जो फियर आएगा कि हाँ चलो, पहले एनिमल आपको कहा गया कि एक एनिमल है, आप देखिए, आप सीना लगा के खड़े रहे कि हाँ कॉमन नाउन, कोई भी एनिमल हो सकता है। फिर आपको बताया गया लॉयन है, फिर आप बहादुर निकले, आपने कहा ठीक है लॉयन है, देख लेंगे। फिर आया प्राइड, ये कलेक्टिव नाउन में आया। प्राइड को मैं बता चुका हूं आपको कि ये जो कलेक्टिव नाउन है, इसमें क्या होता है जब ग्रुप की बात की जाती है। इसको और क्लियर अगर मैं आपको करना चाहूँ तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं, अगर आप अकेले बैठकर पढ़ रहे हैं, अपने घर में क्लास चल रही है, तो ये हो गया कि हाँ आप अकेले बैठकर पढ़ रहे हैं प्रॉपरली। लेकिन अगर आप क्लास में बैठे होते, कई सारे लोग ग्रुप में बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, क्लास चल रही है, तो वहां पर हो जाएगा, वो जो क्लास होगी, क्लास में क्या होगा? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है। तो ये जो होगा, ये होगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अब मान लीजिए प्राइड आया, उसको देखकर आपको क्या लगा? डर। और डर क्या है? हमारी फीलिंग है। और हमारी फीलिंग जो होती है वो हम कैटेगराइज करते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो ये चीज़ आप क्लियर रखिए कि हाँ आपकी जो फीलिंग है, आपका जो विचार है, उसे ही हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले काइंड की ओर। पांचवा और आखिरी जिसका पार्ट है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी धातु, ऐसी चीज जिसे हम कुछ और बना सकें। ऐसा हमारा मटेरियल जिसे हम कुछ और भी बना सकें, उसे कहते हैं मटेरियल नाउन। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल ये है, कोई भी मटेरियल जो होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं गोल्ड हो गया, सिल्वर, सोना चांदी, ये सब हो गया। वाटर भी आप कह सकते हैं, मिल्क कह सकते हैं, जिसे हम और कई सारी चीज़ें बना सकें। बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? मटेरियल चाहिए होता है। तो वो मटेरियल नाउन होता है जो धातु हमारे होते हैं। इसमें हम आयरन भी कह सकते हैं, जिसे हम नई चीज़ें और बना सकें। और वो धातु वाली जितनी भी चीज़ें होंगी वो हमारी इस मटेरियल नाउन में आएंगी। अब चारों पार्ट आपका जो हो गया, अब जैसे कि फिर से आपने देखा था कि हाँ फियर, डर तक की हमने बात की थी कि आपको डर लगा शेर को देखकर। फियर जो आया वो हमारा था एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। अब उस फियर के बाद हम क्या करेंगे? हमने क्या किया? हमने सोचा अब डर लग रहा है, अब हम क्या करें? तो हमने उसके लिए क्या किया? हमने कहा भैया तलवार की व्यवस्था की जाए, अकेले हो नहीं सकता कुछ। अब तलवार के लिए क्या चाहिए आपको? तलवार किससे बनी है? लोहे से बनी है, या फिर स्टील की होगी आपके पास। मान लीजिए आप वो भी नहीं अफोर्ड करते तो आप प्लास्टिक की तलवार ही ले लिए उसको डराने के लिए। तो ये जो प्लास्टिक हो गया, ये जो चीजें हो गई, आयरन, स्टील, प्लास्टिक, ये जो मटेरियल्स हैं, इन्हें ही कहा जाता है मटेरियल नाउन। आयरन से क्या बना? तलवार नहीं है, चलो स्टील की तलवार ले लिए, फिर भी नहीं प्लास्टिक की, तो जिससे प्लास्टिक से क्या बनाई गई? तलवार बनाई गई। और तलवार से आपकी बन गई भौकाल, तो भौकाल भी आपका हो गया। तो ये हो सकता है, ये चीज़ें क्लियर करने के लिए कि हाँ मटेरियल जो होता है जिससे हम कुछ नई चीज़ बना सकें। और उसमें सिल्वर, गोल्ड, सोने की अंगूठी बनवा ली, सोने की चैन बनवा लिए,
लकड़ी का बैट बनवा लिए, कपड़े की गेंद बनवा लिए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे मटेरियल नाउन में आती हैं। तो ये हमारे जो पार्ट्स ऑफ नाउन थे। अब इसको एक बार फिर से अगर हम याद दिलाएं आपको कि हाँ कौन कौन से पार्ट्स थे। पहली चीज़ आपको याद रखना है कि हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब इस पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहला पार्ट हमने पढ़ा नाउन। पहला पार्ट हमने पढ़ा नाउन, जो कि हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा है। अब इस नाउन को हमने कैटेगराइज किया 5 अलग अलग भागों में। उसमें सबसे पहले कॉमन नाउन, फिर प्रॉपर नाउन, उसके बाद ग्रुप में कलेक्टिव नाउन, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट में अभी अभी हमने पढ़ा मटेरियल नाउन। तो ये जो 5 पार्ट्स हैं ये हैं नाउन के पार्ट्स। अब हम पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट है नाउन, और इस नाउन के 5 अलग अलग भाग हैं। अब हमने इसके बारे में देख लिया कि नाउन क्या होता है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज को इसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो नाउन है। और इस नाउन में कौन कौन सी चीजें हैं, कॉमन नाउन कौन से है, प्रॉपर नाउन कौन से है, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन कौन कौन से हैं, ये मैंने आपको अभी बताया। तो अब हम जब अगली वीडियो में आएंगे तो हम ये बताएंगे कि नाउन के लिए, नाउन को यूज करते टाइम, नाउन को लिखते टाइम कौन सी ऐसी चीजें हैं, रूल्स हैं जिन्हें हमें दिमाग में रखना होगा। तो आज के लिए नाउन के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें वीडियो को, अगर पसंद आए शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। हमारे इस सीरीज के साथ जुड़े रहिए, हम आगे और बेहतर वीडियोस लाते रहेंगे और आपकी इंग्लिश सुधारने की कोशिश जारी रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।